गाइज अभी अभी मैं लौटा हूँ MFN 16 के प्रेस कॉन्फ्रेंस से। आप सभी को पता होगा कि कल यानी 28 फरवरी को MFN 16 का इवेंट होने जा रहा है नोएडा एट द दिल्ली सीरी फोर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। नोएडा इसलिए निकला क्योंकि काफ़ी सारे इवेंट्स नोएडा में हुए हैं और आफ्टर लॉन्ग टाइम MFN हैज़ रिटर्न टू दिल्ली। सो आज का जो टोटल एक्सपीरियंस है मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में। बट उससे पहले मैं चाहता हूं कि प्लीज़ आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस फाइट कार्ड पे जो भी आपकी फाइट प्रेडिक्शंस हैं उनको आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखिए। It does help our algorithm a little bit for sure. So let's start the video now. So guys, MFN का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच राहुल सर, राहुल छाबड़ा. He has been a great mentor in terms of guiding me and showing the support and to get the entry. I needed that support and he got me the entry to the press conference. So thank you so much. इसके अलावा the press conference was scheduled for 5 p.m. and that's exactly when it began. The professionalism, the kind of experience they gave us all, to the MMA media, to every single person that was present over there, it was a great experience overall. और प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होती है वहाँ पे आयशा श्रॉफ टेक्स द माइक एंड शी मेक्स सम अनाउंसमेंट्स। और सबसे बड़ी एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट निकल के आई MFN की पूरी टीम की ओर से कि इसी साल जून के महीने में MFN कंटेंडर्स की जो थर्ड सीरीज़ है वो स्टार्ट होगी और बहुत सारे एमेच्योर कंटेंडर्स जो हैं इंडियन MMA के उन्हें एक मौका दिया जाएगा कि वो प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट अपना हासिल करें और MFN के आने वाले इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें और प्रोफेशनली फाइट करें। So that was a huge announcement. कुछ उन्होंने एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट भी उन्होंने दिखाई जहाँ पे कुछ फाइटर्स ने फाइट्स को पुल आउट किया था फाइट से. सो शी ऑल्सो पास ऑन अ स्ट्रॉन्ग मैसेज कि इफ़ दे विल कंटिन्यू टू सी दैट काइंड ऑफ अनप्रोफेशनल बिहेवियर देयर वुड बी कॉन्सिक्वेंसेस. और फाइटर पे को लेके भी उन्होंने एक चीज़ बोली, आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट हियर कि फाइटर्स की जो पे या उनका जो इंक्रीमेंट्स है पे में जो होने वाले हैं दैट ऑल विल डिपेंड ऑन देयर परफॉर्मेंस. सो इफ़ यू आर परफॉर्मिंग वेल you can certainly get a raise, but if you are missing weight, you are showing any kind of unprofessionalism, you are not performing up to the mark, so that will definitely impact your fighter pay as well. So that was a very important and very notable message from Aisha Shroff ma'am. इसके बाद the stage was open for the media people to ask questions. बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे questions किए. We were all given a free hand to interact with the fighters and with the promotion owners. It was a great experience overall. To be honest, really honest guys, मुझे कहीं से भी ऐसा फील नहीं हुआ. इट वॉज द फर्स्ट टाइम आई अटेंडेड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस फॉर MFN. और जिस तरीके से सभी ने मुझे रिसीव किया है या सभी बाकी MMA मीडिया के लोगों को जिस तरीके से इट वाज एन ओपन चैनल कम्युनिकेशन, देयर वाज नथिंग प्लान्ड, देयर वाज नथिंग स्क्रिप्टेड, इट वाज जस्ट रेज योर हैंड एंड आस्क क्वेश्चंस. सो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस ओवरऑल. अगर मैं आपको बताऊं तो ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि श्रॉफ फैमिली जिस तरीके से इंडियन MMA के लिए काम कर रही है. एंड now they might have been attracting some sponsors, but इतने सारे इवेंट्स उन्होंने अपने खुद के पर्सनल फाइनेंसेस को इन्वेस्ट करके ऑर्गेनाइज़ किए हैं और शायद आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि MFN को अच्छे खासे स्पॉन्सर्स मिलने शुरू होंगे. और इफ़ आयशा मैम और कृष्णा और MFN टीम इज़ वॉचिंग दिस वीडियो, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आने वाले टाइम में वी वुड लव टू सी मोर देन 2 or 3 MFN इवेंट्स इन अ ईयर, क्योंकि आई एम श्योर कि इंडियन MMA कम्युनिटी इज़ रेडी. द रोस्टर इज़ गोइंग टू गेट बिग. Now that you've also announced the MFN Contender Series 3, so I'm sure that you are going to get a lot of increase in terms of your fighter roster. So organizing more than 2-3 events, that's going to be the need of the hour. So that was my overall experience with the press conference. मैंने भी कुछ questions पूछे. It was a great experience. I am sure काफ़ी legends से मुझे मिलने का मौका मिला. अंगद बेस्ट से मैं मिला, काफ़ी humble. I mean, we had a long conversation around Indian MMA and everything. Hoping to have him on the channel someday and having a longer interaction with him for all of you. But yeah, it was a great experience. I met Neeraj Pangal. I met Sham Anand. I met Chungren Koren, who is the current bantamweight champion. I met Mandeep Prajapati as well. So it was a great experience, and most of all, bro, Daniel Damlong, it was a great experience to interact with you. I wish all the fighters very good luck. I mean, being an MMA fan and being from an MMA media channel, my good wishes are with all the fighters, be those Indians or the foreign fighters who are competing. सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रीफाइंग मोमेंट इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस का था जहाँ पे ज़हूर शाह का फेस ऑफ हुआ और भाई साहब he put the place on fire. It was a great face off. The kind of aggression that was shown from both the ends, it was a great scene to watch. और मुझे लगता है कि इस तरीके की
स्टोरी लाइन्स इस तरीके की, हाइप्स इस तरीके की, ट्रैश टॉक, दैट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड, क्योंकि इस तरीके से जो फाइट्स का जो बिल्डअप होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी फाइट के प्रमोशन के लिए. सो अ लॉट ऑफ अस रियली गॉट रियली हाइप्ड अप इन दैट मोमेंट. UFC रेफरी मार्क गॉडर्ड से भी मैंने हाथ मिलाया. आई गॉट टू टेक अ पिक्चर विद हिम. हर्ब डीन वॉज देयर, जिम पर्ड्यूस वॉज देयर. यू मस्ट रिमेंबर जिम पर्ड्यूस, जिन्होंने अभी कुछ महीने पहले सिडनी इवेंट में अंशु दुबली की फाइट को रेफरी किया था. सो ऑल दीज पीपल वर देयर एंड इट वॉज अ होलसम एक्सपीरियंस टू सी सच ह्यूज नेम्स बीइंग देयर. पवन मान से मिला मैं. सो overall it was a great experience. So I'm really rooting for all the fighters and I'll be there tomorrow at Serie Fort Sports Complex. I appeal to all the MMA fans who are living around Delhi NCR to be there and support all our fighters who have been doing so much hard work, and being such a dangerous sport, they do need your appreciation and support, guys. So be there. Thank you so much for watching this video, guys. Have a great one. Jai Hind.